तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, हमारा हक है। 10 जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, उधर देखे ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काट रहे हैं, अच्छा, जिंदा जला रहे हैं। मुसलमान कश्मीर भी लेंगे, हाँ? इंशाल्लाह दूसरा कश्मीर भी ये लेंगे। तो 75 साल से हम सुन अब रहे हैं। लेंगे। का चूरन, मजहब का चूरन, ये वो रोटी कपड़ा मकान का चूरन, ये सब पुरानी बातें हैं, 70-80 की दहाई की बात। दोस्तों पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट हुआ कि जो पीओके है वहाँ पर भी डेवलपमेंट किए जाएँ, क्योंकि पीओके के लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें जाना है इंडिया के साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट हुए दोस्तों, पाकिस्तानियों के अंदर अलग ही चुल उठ गई कि हमको पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए, अब हम फिर से जिहाद करेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए ठंडे पड़े थे लेकिन फिर से जिहाद करेंगे। मतलब खाने को नहीं हो भले चाहे रोटी आधी, लेकिन चाहिए पूरा कश्मीर। तो आप लोग इस वीडियो में देखिए, पाकिस्तानियों के गजब के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्टर है वो पूछ रहा है कि भाई हम किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट करें, लेकिन पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई हमको कश्मीर लेना है इंडिया से। तो आप लोग भी पाकिस्तानियों के इन फनी रिएक्शन को देखिए और अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अपोजिशन इंडिया है, अच्छा, ये चलती रहती है हुकूमत। जब दो मुल्कों में चलता है ना तो ये चलता है। अगर हमारा अपोजिशन इंडिया है तो उनका अपोजिशन भी तो फिर पाकिस्तान उस हिसाब से होगा। जी, जी। तो वहाँ पे तो क्यों नहीं इस तरीके से हमें कोई खबरें देखने को मिलती? क्योंकि पाकिस्तान नहीं ना ऐसी हरकतें करता। अच्छा। वो करते हैं ना, उनकी खालिक है, उनकी 10 जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, उधर देखे ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काट रहे हैं, अच्छा, जिंदा जला रहे हैं मुसलमानों को। ठीक है। यहाँ पे अभी कल की खबर है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, वो आपको शायद आपने सुना भी होगा, वो बाकायदा तौर पे रो रहे थे कि हमारी बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा है, जबरदस्ती मजहब चेंज किया जा रहा है। ये तो हमारी असेंबली में खड़े होके वो कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आपने सुना है वैसे कि नहीं? नहीं सुना नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सुना नहीं है, ये झूठ है। कराची में चले मेरे साथ, अच्छा, देखे हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, करतारपुर में ऐसे चले। तो अगर मैं कहूँ आप कभी दिल्ली गए हैं कि वहाँ पे मतलब एक सवाल है ना नीचे मैं जब मेरा हम ये एक दोस्त वीडियो गया भी अच्छा, कुछ साल पहले, वो गए, उनके पीछे उन्होंने सीआईडी लगा दी। ठीक है, वो उनके पीछे सीआईडी लगा दी उन्होंने, इंडिया वालों ने। वो ऐसे करते हैं। नहीं उन्हें मारा, उन्हें क्या कहा? उनको कहा कि आप हमारा ना साथ दें, उनको बलगलाने की कोशिश की, डराने की भी कोशिश की, ठीक है। मगर वो अल्लाह की रहमत थी, वो गए गवर्नमेंट के थ्रू थी, गवर्नमेंट के थ्रू वापस अच्छा, आ गए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर में सब बेहतर हो रहा है, ठीक है, अगर ये कह रहे हैं इनकी अपनी ओपिनियन है, आपको लगता है कि सब बेहतर हो रहा है? बेहतर होगा इंशाअल्लाह, मजीद आगे बेहतर होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी बात सुने, जो भी कश्मीर के बारे में है ना, हाँ हाँ अभी आपको पता है कि 2-2.5 महीने हो गए हैं इस गवर्नमेंट को आए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो 2-2.5 महीने तो ये पॉलिसियाँ जो एकदम तो नाफिज नहीं होती इसकी। नहीं सर 2-2.5 महीने आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी 1.5 साल इसी पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर उससे पहले गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में बहुत फर्क है। अच्छा, निगरान में फर्क। वो एक निगरान गवर्नमेंट थी, वो तो अपने कोई भी ऐसा कानून पास करने की मजाज नहीं थी। अच्छा, अब कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके ये आपको लगता है गवर्नमेंट कुछ करेगी? इंशाल्लाह हम दूसरा कश्मीर भी लेंगे। हाँ? इंशाल्लाह दूसरा कश्मीर भी ये लेंगे। तो 75 साल से हम सुन अब रहे हैं। लेंगे। अब ऐसा क्या हो गया? अब कि आप हम जैसे नौजवान जवान हो गए, ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमें रियल हिस्ट्री का भी साथ साथ पता चल रहा है ना कि भाई रियल हिस्ट्री क्या है, जो 75-76 साल से हमें बताया गया, वो सारी चीजें सिर्फ कागजों में या मतलब हमें जज्बा बताया गया, प्रैक्टिकली हमें वो। ये है ना, ऐसे ही है। अच्छा, ये आप देखें जाके, जहाँ मुजाहिद लड़ रहे हैं कश्मीर में, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, वो मेरे आपके लिए नहीं लड़ रहे, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। इतनी इतनी खूबसूरत शादियां हो रही हैं, किनके लिए हो रही हैं? उनके लिए हो रही हैं, ना आपके लिए ना मेरे लिए। ठीक है। नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें बिजली की कीमतें, जो पाकिस्तान हमारे साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के पर यूनिट 40-50 के राउंड बाउट है, आटे की कीमत 150 के राउंड बाउट है। दूसरी साइड पे कीमतें जरा कम है, जरा नहीं काफी कम है। तो फिर हाँ, आप डॉलर से हिसाब लगाए ना, अच्छा, तो हमारे मुल्क में फिर भी महंगाई कम है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इंडिया में डॉलर 80 रुपए के राउंड बाउट है, 80 रुपए 86 रुपए के राउंड बाउट है, हमारे यहाँ पे 300-280 के राउंड बाउट है। उनकी भी तो वहाँ पे आटा 20 रुपए है, 25 रुपए है। करेंसी का आप उनकी हिसाब लगाएं, करेंसी 3.5 गुना है उनकी, मतलब तो हम फिर तो कहाँ चलेगी बात? 3.5 गुना से भी बात। 20 रुपए किलो अगर आटा हो या 25 रुपए किलो आटा हो। 80 रुपए किलो बढ़ गया। हाँ, 80 रुपए किलो बढ़ गया। है। हमारे यहाँ 120 रुपए।
हाँ 120 ठीक है ना, 130 एक 80 रुपए बढ़ गया ना। ठीक है। अभी 40 रुपए जो हुकूमत पहली कर गई है उन्होंने अब कम किया ना। ठीक 16 रुपए की रोटी होगी, अब 20 रुपए की रोटी। अच्छा, अभी आटे की जैसे बात कर रहे हैं, अभी किसानों ने भी प्रोटेस्ट करना चाहा लेकिन वो प्रोटेस्ट करने ही नहीं नहीं, दिया वो मान गया। लिया। अच्छा, उनकी जो डिमांड्स मान ली गई हैं, क्या लगता बाद में उन्होंने कहा था कमी की जाए पैसों की। ठीक है, जबरदस्त। टूल के जो बिल है वो वो कम कम किए किए जाए, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। ठीक है, अभी आपको आस्ता लगता है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम में बेहतरी की तरफ बहुत जाए अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे यही करेगी? करेगी इंशाल्लाह, यही करेगी। आप अंकल सर क्या कहते मेरी हैं? बात सुने कि जो बात आप कर रहे हैं ना रेट्स के बारे में, हाँ हाँ इतनी जल्दी पॉलिसियां 2 महीने में तो आप इसका कोई भी रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। सर, मैं इधर ही तो थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ ना। आप कहते हैं 2 माह, मैं कहता हूँ 2 माह ना देखें। नवाज शरीफ साहब ये या अगर बात करें या नून लीग की अगर बात करें पहले, आज से अगर 7 साल पीछे चले जाए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, जी तो उस वक्त आपको पता नहीं है कि रेट क्या था, पेट्रोल का रेट घी का रेट क्या था, ठीक है। डॉलर का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था। ये तो उसकी गवर्नमेंट जब गई है और दोबारा इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, उस वक्त में भी ये रेट आपको है और उसके बाद निगरान गवर्नमेंट आई है, तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, टाइम देने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। हम तो चैनल विजिट भी किया मैंने। अच्छा जी, जबरदस्त। उधर का मेरा दोस्त है, उमर लड़का है, वो मेरे साथ ही पीयू का स्टूडेंट है। वो ठीक है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक सिर्फ उनको एक चीज़ हासिल है, वो ये कि वो मुसलमान है और आज़ादी से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा की वो काम कर सकते हैं जो भी है। अच्छा अब अगर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो जो पाकिस्तान में आपको पता है जैसे वो उधर भी वही है, ठीक वहाँ है। यहाँ के लोग भी रो रहे हैं, वहाँ के लोग भी रो रहे हैं, उनको वो तो ज्यादा पिसे हुए हैं। वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हो गई, वहाँ पे और भी बहुत सी ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और बहुत सी ऐसी चीजें जो आए दिन देखने को मिलती हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग मतलब ये चीजें करके हाल ही ये कहते हैं कि जज्बा बहुत है और हम ये भी लेंगे कश्मीर, वो भी लेंगे। यहाँ पे बकायदा प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पाकिस्तान साइड पे। जी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे रेलवे लाइन की बात की, अब ये देखिए इंडिया ने वहाँ पे जो उनके एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ पे उन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी है पहाड़ों तक। जी, तो अभी हमारे इधर ये देखिए हम मोटरवे तक नहीं गुजार सकते, एक हाईवे तक नहीं बना सकते हमारे इधर वाले कश्मीर में ना। वहाँ पे चले उन्होंने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि उनके दिलों में जो वो इंडिया को लेके वो जो सेंटिमेंट्स थे जो उनको वो पॉजिटिव उसमें हो, तो इस वजह से वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। ठीक है। वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें, यहाँ पे करें, मतलब पाकिस्तान साइड कश्मीर, हमें तो ये हमेशा बताया गया, बल्कि हम ये यकीन रखते हैं कि कश्मीर जन्नत जैसी एक वादी है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं आपके ख्याल से पाकिस्तान साइड कश्मीर में? पाकिस्तान साइड में कश्मीर में तो इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम है। अब पाकिस्तानी साइड में जो सिर्फ फैसिलिटीज नहीं है ना, हाँ। इस वजह से लोग ये सारे नीचे कोडली बिम्बर बहुत खूबसूरत एरिया नो डाउट, यहाँ पे लोग नहीं जा सकते क्योंकि रोड वगैरह नहीं सही। अब एक साइड है नीलम वैली, वहाँ पे थोड़ा हाँ। रोड अच्छा है, उधर लोग जाते हैं। ठीक है। सिर्फ लोग सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ नीलम वैली है, हालांकि कश्मीर और भी काफी बड़ा है, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडें नहीं बनी सही, इस वजह से वो लोग जाते नहीं है। और अगर टूरिज्म बढ़े, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं हम, रोड्स बनाएं हम, तो इससे जब टूरिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आमदनी भी अच्छी होगी, तो कश्मीर को बेहतर होगा। पूरी दुनिया में देखें, जो हमारा एक स्टांस है, जो हम ये कहते हैं कि हमें बड़ी मोहब्बत है, वो हम उस स्टांस पे पूरा तो तभी उतरेंगे ना। खाली मैं आपको कहता हूँ आपसे मोहब्बत बहुत है और आपसे पैसे भी मैं मांगता रहूँ, आपका हक भी मैं खाता रहूँ, और नहीं भाई आपसे मोहब्बत बहुत है, तो ये मोहब्बत कितनी देर चलेगी? ये ना अमीर से अमीर तरह हो रहा है, गरीब हो रहा है। इन्होंने क्या गरीबों के लिए करना है? किसान से, अब जो गरीब किसान है, अब उसकी मिसाल ले ले आप, क्या रेट दिया उनको? वो बेचारा सारा साल मेहनत करता है, एक तरह से टैक्स इतना लगा देते हैं, खादें इतनी महंगी कर देते हैं, और वापसी जब वो कटाई होती है, उसके बाद जब बारी आती है गंदम बेचने की, खरीदने की, तो ये रेट ही बहुत कम दे रहे हैं। अब 3900 रेट दिया, वो सरकारी रेट है। ठीक है, 4000 सुना है कि 4000 रेट चल रहा है, तो वो सरकारी रेट दिया ना। वो अब वो जो वो आड़त जिसे कहते हैं हम, वो जो बंदा उठा रहा है वो 3200 में उठा रहा है उनके। अब उसके वो क्या करे किसान बेचारा? बट अभी किधर लेंगे? स्टार्ट तब होगा अगर अवाम का, जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, अवामी रेफरेंडम, अवाम ने जिसको चुना अब उसको हुकूमत दे दें, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, कानून के नीचे सबको ले आए, तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क स्टार्ट बेहतरी की तरफ जाएगा। आप भाईजान कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल, मतलब क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उसकी बेहतरी के लिए, और ओवरऑल कश्मीर के ऊपर आप अपना क्या स्टांस रखते हैं?
जी बिल्कुल, अगर कश्मीर की जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बात की, मतलब उन्हें हक खुददारियत का बहुत बड़ा मतलब देना चाहिए। और क्योंकि अगर एक चीज़ हमारे मर्जी उनके मर्जी से नहीं हो रही थी, इसका मतलब कि उन्हें कोई आज़ादी हासिल नहीं है। हम तो यहाँ पे ये कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर, मतलब कि हमने आज़ाद कर दिया उसे और वो आज़ाद है। नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं। जब उनके अपने जो है उनकी मर्जी से नहीं चल रही एक चीज़, तो ये आज़ादी नहीं होती। और जिस तरह अगर ये मजदूर की बात कीजिए, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो कल जो है मैं आराम से अपने रूम में था, जो लोग थे उनको अपनी छुट्टियां मना रहे थे, ऐसे ही है। वही मजदूर जो थे वो वही उसी दिन पे रेडिया लगा रहे थे और सब कुछ वही था, तो कोई चेंज तो खास नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नजर आती है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान में जो मेजोरिटी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का एक सिस्टम ऐसा है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री है, मजदूर बहुत ज्यादा हैं, लेबर वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा है, तो कोई बेहतरी आ सकती है। ऑब्वियसली अगर इस पे काम किया जाए तो बेहतरी काफ़ी ला सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन उसको यूटिलाइज करना हमें आता नहीं है। तो वो चीज़ सीखनी पड़ेगी चेंज लाने के लिए, अगर काश वो चीज़ें हम यूटिलाइज कर सके, जो हमारे मुल्क में जो नेमतें हैं इस मुल्क में, ठीक है, तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। आई थिंक वो तो एक बहुत दूर का इशू है। मैं तो चाहूँगा कि हम इधर जो हमारे आसपास के इशू हैं, लाहौर के जो इशूज हैं, सबसे पहले जो है उन्हें एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे अभी लेबर डे गुजरा है, ठीक है, तो मैं उस मजदूर के थोड़े से जो मसाइल हैं, क्या मसाइल क्या है मजदूर के, और लेबर डे तो गुजरा है, लेकिन उस दिन क्या लेबर को छुट्टी थी या वो सड़कों पे फिर मजदूरी? वो सड़कों पे थे, मैंने देखे हैं लेबर, क्योंकि मेरे दोस्त हैं कुछ। ठीक है, मैं तो पढ़ूँ बट वो मजदूरी भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो मैं उनसे कॉन्टेक्ट में भी हूँ। ठीक है, तो उनका जो इशू है, लो इनकम तो उनका है ही है, वो तो सबको पता है। एवरेज इनकम क्या है, क्या दिहाड़ी क्या चल रही है एक दिन की? यार दिहाड़ी जो होती है वो 1200 मिल जाती है, अगर कोई अच्छा उन्हें मिल ले तो फिर वो 1400 भी दे देता है। ठीक है, बट जो है उनका ये एक इशू है। दूसरा उनका इशू यह है कि उन्हें काम रोज नहीं मिलता, रोज काम नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइम जो महंगाई की वजह से कंस्ट्रक्शन का खास तौर पे काम कुछ खास होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और भी यहाँ पे जो भाईजान आप मुझे बताएं, कश्मीर में बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान साइड, और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं हमने तो दूसरी साइड का कश्मीर भी लेना है, हम अपने यहाँ पे प्रोटेस्ट को नहीं कर पा रहे। नहीं, कश्मीर तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, हमारा हक है, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद है उन्हें हम हक नहीं दे रहे, जो उनका ये कहना है। इनको भी देना चाहिए, लेकिन ना बस हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि हमारे कश्मीरियों को हक नहीं मिलता इधर। ठीक है, हक मिलना चाहिए। क्या अच्छा चलें कश्मीरियों को छोड़ें, लाहौर में क्या आपको लगता है कि राइट्स मिल रहे हैं सारे, मतलब आपको आपका हक मिल रहा है इन्हें सबको? नहीं, कहीं भी नहीं मिल रहा, हर जगह पे बुरा हाल है, जहाँ भी जाओ महंगाई इतनी ज्यादा है कि हर बंदे का अपना मर्जी का रेट है। हुकूमत का भी इसमें बहुत बड़ा काम है कि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा आप सोशल वर्क के आपने बोला करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, वजह क्या और बेहतरी कैसे आ सकती है, किस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान? आई थिंक हम सब लोग जो है वो हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अच्छा, बट ऐसा नहीं है, हमारे जो अपने मोरल्स हैं ना, इखलाकी तौर पे हम अपनी भी जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी करनी चाहिए। यस, अब जैसे मैं मजदूर वाली ही बात कर रहा था, तो उसमें ठेकेदार जो है वो ठेकेदार भी हम में से ही है, बट वो मजदूर के ऊपर इतने ज्यादा उसके कह लो कि मसाइल खड़े कर देता है, पैसे नहीं देता, या फिर काम इतना ज्यादा करवा देता है कि ओवर बर्डन होता है। मजदूर बेशक उसका काम मजदूरी करना है, बट वो एक जानवर नहीं है कि आप उसे जितना मर्जी काम चाहो करवा लो और फिर उसकी मजदूरी भी पूरी ना दो। मेरा ख्याल है कि हम इखलाकी तौर पे गिरे हुए लोग हैं, मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी मतलब ये है कि हमारी उस तरीके से तरबियत या उस तरीके से हमें अवेयरनेस याद नहीं है कुछ लोगों को, जिसकी वजह से ये होता है। मुझे ये बताएं, अगर हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज को देखें, वहाँ पे क्या यही सिचुएशन है इस टाइम लेबर की? वहाँ पे क्या इस टाइम यही इसी तरीके से जो सा वो ट्रीट किया जाता है? मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो इसमें मैं बात करना। ठीक हो, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।